नमस्कार, मैं डॉक्टर ईशान गोयल हूँ। मैं कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हूँ फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में। आज हम बात करेंगे सेरेब्रल पाल्सी के बारे में, जिसका प्रिवलेंस 1.5 to 4 पर 1000 लाइव बर्थ्स है। अब ये होता क्या है, जब बच्चा पेट में होता है तो उसको अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए, पेट में अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाए या कोई माँ के पेट में जो पानी होता है उसमें कोई कमी हो या बढ़ोतरी हो, उसके कारण अगर बच्चे को कोई चोट लगे तो उस सब में बच्चे को एक सेरेब्रल पाल्सी हो सकती है, जिसके कारण बच्चे का अगर एक तरफ का हाथ ना काम करे, एक तरफ का पैर ना काम करे, या दोनों तरफ के हाथ या दोनों तरफ के पाँव काम करने बंद कर दें और बच्चा ऐसे बैठा रहे या ऐसे पूरी तरह से उसको हिला ना सके, तो ये सब चीज़ों में हमें सेरेब्रल पाल्सी सोचना चाहिए। अब कुछ इस चीज़ों के लिए रेड फ्लैग्स हैं जो कि हमें पेरेंट्स को हमेशा ध्यान रखने चाहिए। जैसे कि बच्चा अगर उसके माइलस्टोन्स, जो एक नॉर्मल बच्चा कब चलता है कब बैठता है, वो अगर डिलेड हों तो हमें उस चीज़ों में हमें ये सचेत रहना चाहिए। जैसे कि एक बच्चा 3 महीने की उम्र में हंसने लग जाता है किसी को देख के, वो अगर ना कर पाए, बच्चा बैठ ना पाए, 8 महीने का हो गया है और फिर भी नहीं बैठ पा रहा है और विदाउट सपोर्ट फिर भी हमें सचेत रहना चाहिए। अगर बच्चा एक तरफ का हाथ ज़्यादा हिला रहा है और दूसरी तरफ का हाथ हिला ही नहीं रहा है, तब भी हमें ये चीज़ों के बारे में ध्यान रखना चाहिए। या फिर बच्चा क्रॉल कर रहा है और उसको एक तरफ का हाथ वो बहुत ज़्यादा हिला रहा है और एक तरफ की बॉडी हिला ही नहीं रहा है, तब हमें ये चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। हमेशा ये चीज़ें ज़रूर देखनी चाहिए कि बच्चा अच्छे से देख पा रहा है, सुन पा रहा है, या उसको मेंटली कैसा है। तो इस सब चीज़ों का असेसमेंट जब एक डॉक्टर के पास होता है पेशेंट, तो ये सब चीज़ें हम असेस करते हैं। ये असेसमेंट होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बच्चा कभी भी अटेंशन दे ही नहीं पाएगा, नेक्स्ट चीज़ वो सीख नहीं पाएगा। तो अगर वो सीख नहीं पाएगा तो हमें कभी भी बच्चे का नेक्स्ट जो माइलस्टोन है वो अचीव करने में हमेशा दिक्कत महसूस होगी। अब इन्वेस्टिगेशंस की बात की जाए, हम कैसे इसको पकड़ सकते हैं। अब इसमें क्या है कि हमें क्लिनिकली हिस्ट्री के ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ध्यान देना चाहिए। उसके बाद हम MRI कराते हैं, EEGs कराते हैं, मेटाबॉलिक वर्कअप होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम कराते हैं। ये सब क्यों करना चाहिए? क्योंकि इस बच्चे में तो चलो हो गया, लेकिन अगला बच्चे को इस तरह की डिफेक्ट ना हो, तो वो चीज़ करनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर कोई जेनेटिक डिफेक्ट हुआ जिसको हमने मिस कर दिया, वो नेक्स्ट बच्चे में होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत कर सकता है। अब ट्रीटमेंट में हम क्या कर सकते हैं? हम इसको क्योर पूरी तरह से नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम बच्चे को नेक्स्ट माइलस्टोन उसको अचीव करने में हेल्प कर सकते हैं बाय ऑक्यूपेशनल थेरेपी। या बच्चे को कोई डिफॉर्मिटी ना हो, जैसे हाथ पैर अकड़ ना जाएं, उसको कम करने के लिए भी हमारे पास कुछ ऑपरेशंस हैं, दवाइयाँ भी हैं। वो सब चीज़ें हमें ध्यान देनी चाहिए। और फिजियोथेरेपी सबसे इम्पॉर्टेंट है, फिजियोथेरेपी, जो कि हमें ये चीज़ में प्रिवेंट करने में, हाथ पैर के अकड़न को प्रिवेंट करने में बहुत मदद देती है। अब अगर बच्चे को कैसे इस चीज़ को हम प्रिवेंट किया जाए, प्रिवेंशन के लिए न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग होती है, जिसमें हम मेटाबॉलिक या कोई बच्चे को अगर जन्मजात बीमारी है उसको प्रिवेंट किया जा सकता है, उसको पता कर सकते हैं, ताकि हम उस चीज़ के बारे में प्रिपेयर्ड रहें। ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए अगर आपके फ्रेंड्स या फैमिली में किसी भी बच्चे को इस तरह की दिक्कत आप महसूस कर रहे हैं, तो अपने नियरेस्ट न्यूरोलॉजिस्ट को संपर्क करें। हमारे पास फोर्टिस हॉस्पिटल में भी अब ये सब चीज़ों के बारे में सुविधा उपलब्ध हो गई है, तो ये सब चीज़ें भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। थैंक यू।